नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 30 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने परम पूज्य बनने के आधार पर बहुत स्नेह से रोशनी डाली है। भुवन बच्चों को उनके श्रेष्ठ भाग्य की याद दिलाई। ऐसा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल दिल खोलकर बात कर रहे हैं। बाबा याद दिला रहे हैं वो संगम युग का महान मेला, है ना जी। उसी की यादगारी में आज भी देखो तीर्थों पर मेले लगते हैं। हाँ, हमारे ही श्रेष्ठ कर्मों का गायन चरित्रों में, गीतों में अब भी होता है। बिल्कुल। ये स्मृति कितनी शक्तिशाली है। हम ही थे, हम ही अब हैं और कल्प कल्प हम ही फिर होंगे। जैसे 5000 वर्ष की बात कल की ही हो। बिल्कुल। और इसी गहरी स्मृति से बाबा ने परम पूज्य बनने की बात जोड़ी है। सिर्फ पूज्य नहीं बल्कि परम पूज्य। हाँ, परम पूज्य। बाबा का इशारा है कि भारत में जिन 33 करोड़ देवताओं को पूजा जाता है वो सब मतलब हम श्रेष्ठ आत्माओं के ही यादगार स्वरूप हैं। सोचिए हमारे पूर्वज स्वरूप का पूजन कितना श्रेष्ठ है। ये सुनते ही अपने ऊंचे भाग्य का नशा सा चढ़ता है ना। बाबा का प्यार महसूस होता है। हाँ, और बाबा ने स्पष्ट किया कि इस पूजन का आधार क्या है। चारों सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनमें पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। कितनी सीधी और सार युक्त विधि है जी। पर ये सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है ना। सही कहा, बिल्कुल। बाबा का भाव है कि ये गुण आत्मा की आंतरिक स्थिति को दिखाते हैं। ज्ञान में सच्चाई, योग में पवित्रता, धारणा में स्वच्छता और सेवा में वो निस्वार्थ सफाई। ये आत्मा की परमात्मा बाप से समीपता और दिव्यता का प्रमाण है। यही समीपता हमें पूजनीय बनाती है। और बाबा ने गहराई से ये भी समझाया कि पूज्य आत्माएं भी नंबरवार होती हैं। हाँ, ये नंबरवार स्थिति समझना बहुत जरूरी है। बाबा ने 4 प्रकार बताए हैं। चलिए इसे खोलते हैं थोड़ा। सबसे पहले नंबर 1 पूज्य जी। ये वो आत्माएं हैं जो सहज, स्नेह और विधि पूर्वक मतलब याद और सेवा में लवलीन रहती हैं। इनका आधार है दिल का सच्चा प्यार, कोई मजबूरी या दिखावा नहीं। बिल्कुल, इनका पुरुषार्थ बहता है, बोझ नहीं लगता, सहज योगी जीवन। फिर आते हैं दूसरे नंबर की आत्माएं। अच्छा। ये विधि पूर्वक तो चलती हैं पर शायद नियम समझकर चारों सब्जेक्ट्स का पालन करती हैं, मगर स्नेह की वो सहजता, वो लवलीनता वो शायद थोड़ी कम होती है। कभी सहज लगता है, कभी मुश्किल। समझ गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर वो है जिनका पुरुषार्थ ज्यादातर दिल से नहीं बल्कि दिखावे के लिए होता है। याद में भी शायद नाम के लिए बैठें, सेवा भी प्रभाव डालने के लिए करें। बाबा कहते हैं दिमाग तेज हो सकता है पर दिल में वो स्नेह, वो सच्चाई वो कम है। जी। और आखिर में चौथे नंबर पर वो आत्मा है जो डर या मजबूरी से चलती है, मतलब कहीं ब्राह्मण जीवन से निकल न जाएं इस डर से। हाँ। न पुरानी दुनिया अच्छी लगती, न नए जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत जुटा पाते। तो बाबा का इशारा है कि जैसे इनका पुरुषार्थ मजबूरी का, वैसे ही भविष्य में इनकी पूजा भी भक्त शायद डर या मजबूरी से करते हैं। ओहो, तो बाबा एकदम स्पष्ट कर रहे हैं परम पूज्य बनने के लिए नंबर 1 जैसा पुरुषार्थ चाहिए जी। स्नेह और विधि का संतुलन। बिल्कुल। ऐसी आत्माओं को बाप दादा, ब्राह्मण परिवार और विश्व सभी श्रेष्ठ मानते हैं और बाबा को भी ऐसे बच्चों पर कितना नाज होता है। हाँ, बाबा ने विशेष स्नेह उन बच्चों के प्रति व्यक्त किया जो राजयुक्त, योगयुक्त और गुणयुक्त हैं। जिनमें हर बात का संतुलन है। उन पर बाबा की ब्लेसिंग्स की वर्षा ऐसे होती है जैसे जन्म से अंत तक सोने के फूलों की वर्षा हो रही हो। वाह। बाबा का ये प्यार और उनकी वो पारखी नजर सचमुच अनोखी है। बाबा की नजर हम सब पर है, हर कदम पर, और ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का सबसे सुनहरा अवसर है संगम युग। बाबा ने इसे सदा गुड मॉर्निंग कहा है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग। रात से दिन बनाने वाला, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने वाला अमृत वेला। हर घड़ी श्रेष्ठ है। और इसी श्रेष्ठ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए बाबा ने ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बताया, स्मृति। हाँ, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। जैसे शरीर सांसों बिना नहीं चल सकता, वैसे ही ब्राह्मण जीवन इस स्मृति के बिना नहीं। सदा ये याद कि ये जन्म साधारण नहीं, विशेष है। हम सबसे ऊंचे बाप के साथ सबसे ऊंचा पाठ बजाने वाले एक्टर हैं। जब ये स्मृति निरंतर रहती है तो हर संकल्प, बोल और कर्म अपने आप विशेष, अलौकिक बन जाता है ना। साधारणता रह ही नहीं सकती। जी बिल्कुल।
तो आज की मुरली का सार यही है कि बाबा हमें हमारी श्रेष्ठता और परम पूज्य बनने की सहज विधि याद दिला रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ पूज्य नहीं, परम पूज्य बनने का है। परम पूज्य। और इसका सीधा रास्ता है बाप के प्रति दिल का सच्चा स्नेह और चारों सब्जेक्ट्स में विधि पूर्वक सच्चाई सफाई। ये पुरुषार्थ बोझ नहीं बल्कि प्यार का अनुभव बने। और कभी न भूलें कि इस ब्राह्मण जीवन का आधार ही है स्मृति। हाँ, स्मृति। स्वयं को सदा ऊंचे पाठधारी समझकर बाबा के स्नेही की छत्र छाया में हर कदम उठाना, इसी में सारी प्राप्तियां समाई हुई हैं। चलिए इसी श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होकर प्यारे बाबा के स्नेह को दिल में समाकर अपने परम पूज्य स्वरूप को साकार करने के प्यार भरे पुरुषार्थ में लग जाएं। ओम शांति। ओम शांति।